संसार की अनित्य भावना का सबसे बड़ा उपदेश देने वाली एक विधवा स्त्री है, जो संसार का सबसे बड़ी अनित्यता का उपदेश देती है, जिसके 16 श्रृंगार हुए हैं। पति के मर जाने के बाद एक भी श्रृंगार उसके पास नहीं बचा है। ओ एक ऐसा संसार है ना, ओ एक ऐसा संसार है जो आया है वो, बोलो जो आया है वो। और बारे भावना पढ़ते, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करे आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते। तो बोलो ना, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करे आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चले ज्यों घटे काट ज्यों आरे सो कटता, ओस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजुल पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे। बोलो छिन छिन यौवन, बोलो छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्र जाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो अरु सब नर नारी अथिर रूपे संसार है। इन्हें संसार में कौन इस संसार से बच सका, जो आया है उसे मौत के मुख में क्या करना पड़ा, क्षमाना पड़ा। कोई शाम को गया और कोई सवेरे गया, कोई रात को गया, पता ही नहीं चला कौन कब चला गया। लोग कहते धर्म करेंगे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारा आएगा ही। और मौत का साम्राज्य सब जगह है, बोलो मौत का साम्राज्य सब जगह है। इंद्रपति भी मौत से हार गया, इंद्रपति भी मौत से हारा, और मौत ने इंद्रपति के लिए मारा। इतना सा ही देखा था प्रथम तीर्थंकर ने कि नीलांजना की मृत्यु हो गई, और इतना देख करके उन्हें संसार से क्या हो गया, वैराग्य हो गया। किसी के मरने पर क्यों रोते हो, आप ये विचार करो। एक ही दिन है, एक ही जगह, एक ही समय में एक जगह मंगल हो रहा है और एक जगह अमंगल हो रहा है। एक जगह रुदन मचाया जा रहा है, एक जगह दीपावली के दीपक जलाए जा रहे हैं। विजयदशमी, बोलो विजयदशमी को कहीं खुशी कहीं गम, बोलो कहीं खुशी कहीं गम। अयोध्या में दीपक जलाए जा रहे थे, बोलो अयोध्या में क्यों जलाए जा रहे थे, क्योंकि राम ने विजय के लिए प्राप्त किया था, इसलिए अयोध्या में दीपक जलाए जा रहे थे। और लंका में रुदन मचाया जा रहा था, क्योंकि रावण की मृत्यु थी, और सीता आनंद मना रहे थे क्योंकि उसका पति से मिलन हुआ था। और मंदोदरी रुदन मचा रहे थे क्योंकि उसके पति की मृत्यु हुई थी। एक ही क्षण में कोई रो रहा है और एक ही क्षण में कौन मृत्यु से बचा हुआ है। जो आया है वो जाएगा, ये जीवन क्षण भंगुर है। मौत कह करके नहीं आती है, बोलो मौत कह करके नहीं आती है। आप कहना कि बता के जाना, कोई बता के नहीं आता है। सांस रुक जाती है और आदमी चला जाता। और आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके लिए आज जैन आगम के अनुसार पंचम काल में 120 वर्ष की आयु है। कितनी आयु है? पंचम काल में जैन आगम के अनुसार 120 वर्ष की आयु है। और हर 5 साल में हर 21,000 वर्ष का पंचम काल है। कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का पंचम काल है। 1,000 वर्ष में 5 साल की आयु कम होती है। कितने में? 1,000 साल में 5 साल की आयु कम होती है। 2,500 वर्ष पंचम काल का निकल गया। 18,500 वर्ष अभी क्या है? बाकी है, जिसके अनुसार अभी 110 साल की आयु पंचम काल के मनुष्य की 110 साल की
आयु हो सकती है जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, लेकिन विज्ञान ने रिसर्च किया, विज्ञान ने खोज किया, विज्ञान ने खोज किया और विज्ञान ने निकाल करके बताया कि 60 साल की आयु मनुष्य की है। अगर 60 साल के बाहर तुम निकल गए तो आप ये मान करके चलो कि आपके लिए है ना, आपके लिए है ना, अगर आप 60 साल से आपके लिए अगर आप बाहर निकल गए, ये आपके लिए डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये आपके लिए डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी आदमी की ओर आप देखते हैं कि 50 साल की उम्र में आदमी क्या हो जाता है, चला जाता है। 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अटैक आ जाता है, हृदय की गति रुक जाती है, आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आप जहां देखो तहां आज बुढ़ों के है ना, वृद्ध अवस्था तक आदमी अपना बुढ़ापा देख पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब चले जाओ। इसलिए जो कुछ करना है कर लीजिए, कल का इंतजार, बोलो कल का इंतजार, कल का इंतजार मत करो। सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है, बोलो सोच भी नहीं सकते हो ऐसा हो सकता है। भगवान को दोष मत देना, भगवान ने मेरे बेटे को क्या कर दिया है, मार दिया है। कई माता पिता थे, मेरा जवान बेटा खत्म हो गया, क्या हुआ, अटैक आया। और ये मान करके चलना, जितने अच्छे लोग होते, इधर देखो नमो सिद्धाराम, जितने अच्छे लोग होते हैं उनकी उम्र हमेशा कम होती है। बोलो जिसकी, जितने अच्छे लोग होते हैं, बोलो अच्छे से बोलो ना, यूं हाथ उठा करके। इससे क्या होता है, एक्शन करने से, बोलने से आपकी सहेली आपके पास नहीं आती है। नहीं आया समझ में? आपकी गर्ल फ्रेंड है, प्यारी प्यारी निदिया, बोलते रहो, हाथ हिलाते रहो, तो आपको निद्रा देवी सिद्ध नहीं होगी। न प्रवचन में 100% में से 80% लोग आत्मा के ध्यान में चले। बिल्कुल सोते ही रहते हो। कई लोग तो सोचते होंगे महाराज जी सोने नहीं देते प्रवचन में, हाथ हिलाओ, कमर हिलाओ, बोलो। ऐसा तो पहली बार देखा है, बोलो ना, ऐसा तो ना। महाराज जी बोलते रहते, ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना सुख किया, कितना दुख किया। अच्छा रहा भैया, अशोक जी आपने पकड़ लिया। ना पकड़ता अशोक तो धर्म सभा में छा जाता। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, डोकरी ने बोला, वो गोल्डन चश्मा वाली डोकरी ने बोला। गजब की डोकरी है, प्रतापपुर में सोने का चश्मा लगा के आती है, वो सबको चकमा देती है। देखो तो कितना बढ़िया चश्मा लगा है सोने का। हो धन्य डोकरी, धन्य, बोलो धन्य डोकरी। क्या मालूम किसकी है छोकरी, धन्य है, बोलो ना डोकरा, धन्य है, आपकी तो नहीं है। रॉन्ग नंबर, सॉरी, गलत हो जाए तो माफी मांग लो, उसमें क्या है। धन्य भैया, नमो सिद्धाराम भैया। कल का कोई भरोसा नहीं है, जो आया है उसको है ना जाना है, जो करना है आज ही कर लीजिएगा, कल का कोई भी भरोसा, कल का भरोसा मत करो कि कल हमारा क्या होगा। कल होगा, बोलो कल होगा, पर हमारा कल होगा कि नहीं होगा। अधिकतर आदमी है ना बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, और कुर्सी मिल जाए ना तो पूछना ही क्या है, वो तो सौदरमिंदी की क्या है, सीट है। तो मैं समझता हूं लाइट चली गई, जनरेटर चालू हो गया, लाइट चली गई, जनरेटर चालू हो गया। तो मैंने कहा कि लगाओ होल्डर, बोले कहां लगाएंगे, मैंने कहा ये है होल्डर, नाक में डाल दो, नाक में जाएगा तो कर्म का गल्ला अपने आप जग जाएगा।
और इससे अच्छा क्या होता है, अधिकतर बहुएं क्या करती हैं, बुड्ढे बड्ढे लोग घर में रहते हैं तो इनको शांति नहीं मिलती है, कुछ ना ये मत करो, ये मत करो, ओ मत करो, ओ मत करो, तो बहू को चिड़चिड़ापन आता है। महाराज जी आ जाती हैं तो बहू कहती बढ़िया रहा, महाराज आ गया, बहुत अच्छा रहा। अब बोल डोगरे, जाओ मम्मी प्रवचन सुनाओ, तब तक हम पोहा बना के अंदर कर ले, है ना। जाओ मम्मी आराम से, महाराज का दोपहर में स्वाध्याय में नहीं जाना है, चले जाओ, है ना। हम पोछवा गाड़ी में बिठा करके मंदिर तक छोड़ आए, आराम से आना, और आराम से यहां पर आकर के बस बैठी हैं। अब बहुएं घर में सोने नहीं देती हैं। हाँ भैया सही है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वो सोने नहीं देती है, और बस इसलिए महाराज के प्रवचन में जाओ, आराम से सोते रहो। पर मंदिर आए तो महाराज जी भी खतरनाक निकला, वो भी नहीं सोने दे, वो भी बोलते हैं बोलो, हाथ पांव हिलाते रहो, बोलो। ऐसा तो हमने, ऐसा महाराज तो आज तक, बोलो ना, हाना कुछ तो बोलो, ऐसा महाराज तो आज तो देखा, आज तक नहीं देखा, पर आज तो देखा। भैया अधिकतर लोगों की स्थिति ये है कि वो नींद निकालती हैं, सोते रहते हैं, और पता नहीं कैसी कर्म की विचित्रता है। बोलो कैसी, बोलो परतापुर के चक्रवर्ती, कैसी कर्म की, कैसी कर्म की। अगर किसी को नींद आई, खड़े हो जाए कि लाड़ू खाते खाते मुझे नींद आई, मैं दान में आपको घड़ी दे दूंगा। अगर कोई खड़ा हो जाए कि लाड़ू खाते खाते नींद आई, वैसे किसी को बोलो सुनाई नहीं देता, अच्छे काम को बोलो, उसको क्या बोलता है वो। एक आदमी था तो उसने कैमरा रेडियो चुराया होगा, तो उसका रिश्तेदार वकील था, तो उसको चोरी का इल्जाम लगाया कि इसने क्या किया, रेडियो चोरी में चुराया है। अब वो फंस गया तो वकील साहब के पास गया, बोले वकील साहब ऐसा ऐसा हो गया है, अब कैसे उलझूं। तो वो वकील साहब उसका साड़ू था, तो उसे बचाना था, तो उसने कहना कि जब चोर तुम्हारे ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाए तो आप बोल लेना कि हमको, बोलो ना हमको, कान में उंगली डालो, हमको सुनाई नहीं देता है। मामला यहीं पर निपट जाए, सुनाई नहीं देता है तो रेडियो चुरा करके क्या करेगा। तो उसने कहा कि भैया, उसने कहा कि इन्होंने मेरा रेडियो चुराया, तो उसने क्या बोला, हमको सुनाई नहीं देता। तो वकील ने कहा जब इसको सुनाई नहीं देता, रेडियो चुरा के क्या करेगा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या हो गया, चला गया। चले जाने के बाद वकील साहब जी ने कहा फीस दो, तो आदमी क्या बोलता, हमको सुनाई नहीं देता। अब बताओ, जिसने रास्ता बताया वो उसी के बाद ऊपर हावी हो गया, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं म्याऊं कर रही। स्वाध्याय में नींद आएगी, प्रतिक्रमण में नींद आएगी, प्रवचन में नींद आएगी, पूजन में नींद आएगी, भोजन में थकान आएगी, संसार के कार्य करने में कभी भी नींद नहीं आती है। भजन गाने वाला कभी भी थकता नहीं है, पर गाली देने वाला हमेशा थक जाता है ना। पूजन के लिए द्रव्य धोने वाला कभी, है ना, थकता नहीं है, लेकिन भोजन बनाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, भोजन बनाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है ना, थक जाता है। मंदिर में झाड़ू लगाने वाला नहीं, घर में झाड़ू लगाने वाला थक जाता है। छुल्लक जी के कपड़े धोने वाला नहीं, घर के कपड़े धोने वाला क्या होता, थक जाता है, क्योंकि वो करना नहीं चाहता, उसके लिए करना। भैया ध्यान रख करके चलना, जिस धर्म में आनंद आता है, मैं अपने मुनि जीवन का आनंद आपको बता नहीं सकता हूं, मैं अपने जीवन का आनंद बता नहीं सकता हूं। जो आनंद मेरे पास है वो नगर सेठ के पास में भी नहीं है। अगर सब्जी खाना है तो बगारेगी स्त्री पर तुम बैठे बैठे कम से कम मटर तो छील दो। तो सवेरे से पूजन करके गए, पूजा करके गए, घर पहुंचे, नाश्ता बन गया, अभी क्या है सब्जी सुधारो, तो धूप में लेकर के बैठ गए। बैठे बैठे सेठ जी क्या छील रहे हैं, मटर छील रहे, भिंडी बना रहे, पानी भर रहे, काम कर रहे। झाड़ू तुम लगाओ, पोछा हम करेंगे, इसका नाम है समझौता। झाड़ू तुम लगाओ, पोछा घर में रह करके। और पूछा आप काम करते हो घर में, हाँ हाँ करना पड़ता है, अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है। और महाराज के यहां पर कमरे में झाड़ू लगाने का नंबर आ जाए ना, आदमी आ रहा है तो तुम जानवर हो क्या, तुम जानवर हो क्या।
अगर कहीं काम करने का नंबर आ जाए, घर में हम चाहे कुछ काम करते रहेंगे, बताओ कौन व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा है पैसा वालों चप्पल नहीं धोता हो? बोलो, कहो कि चप्पल नहीं धोते हो। अपने घर की चप्पल आदमी बाथरूम में नहाने जाता है, नहाने के बाद है ना वो अपनी चप्पल अपने हाथ से धोता है। कौन व्यक्ति संडास साफ नहीं करता है ना? पानी आता है बोतल में, उसका साफ करने वाला ऐसा आता है, उसको लगा अपनी तो है, तो ये कौन सी पराई? अपनी है तो सब कुछ करो। भैया ध्यान रख करके चलना, संसार में घर में रहने वाला व्यक्ति कौन से काम नहीं करता है ना? नीची नजर रखना पर नीचा काम नहीं करना। बोलो बोलो, नीची नजर रखना अच्छा है, पर नीचा काम करना अच्छा काम नहीं है। जो ऊंची नजर रखता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। साधुओं की नजर हमेशा, बोलो, साधुओं की नजर, जिनका चारित्र्य ऊंचा होता है उसकी नजर नीची होती है। और जो कामी होता है उसकी नजर हमेशा महिलाओं की तरफ रहती है, रूप के ऊपर रहती है, रंग के ऊपर रहती है। कामी आदमी रूप रंग को देखता रहता है, लेकिन जो शील धर्म का पालन करने वाला होता है, महाब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला होता है, वो अपनी निगाह को हमेशा कहां रखता है? तो लोग बोलते हैं महाराज जी कम से कम एक बार, बोलो महाराज जी कम से कम एक बार देख तो लो, निगाहें तो ऊपर करो। कौन दर्शन कर रहा है? आर के समय भी निगाह नीची रहती है, हर समय अपनी नजर को नीचे रखते हैं। वो आपसे नजर नहीं चुराते हैं, आपके श्रृंगार से नजर चुराते हैं। नीची दृष्टि होना अच्छा है, नीची नजर, नीची दृष्टि रखना, पर नीचा कोई काम नहीं करना। काम हमेशा क्या करना? ऊंचा करना। ऐसी जगह बैठिए, बोलो ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, बोलो ना ऐसी जगह हाथ उठाओ ना, ऐसी जगह बैठिए, ऐसी जगह। इधर देखो, बोलो घर में बैरागी भरत, घर में बैरागी भरत चक्रवर्ती घर में रह करके कितनी रानियां थी? कितनी थी? आपकी कितनी है? एक है ये बस, संतोषी प्राणी है। कौन बोला मुश्किल से मिली? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक लोग हैं, बोले मुश्किल से। तो ये मुसीबत से ही मिलती है। आज का समय तो और मुसीबत से मिलती है, इसलिए जिंदगी भी मुसीबत से कटती है।